ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अब 3 तलाक दिया तो पति को जाना पड़ेगा जेल। आपको बता दें, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब 3 तलाक बिल के खिलाफ बना प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल औपचारिक रूप से कानून बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इस कानून के तहत अब एक साथ 3 तलाक देना कानूनन अपराध है। इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मंगलवार 30 जुलाई 2019 देश की संसद के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। मंगलवार को मोदी 2.0 सरकार ने 3 तलाक बिल को राज्यसभा से पास करा लिया, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास लोकसभा की तरह राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। बहुमत न होने के बावजूद 3 तलाक बिल यानी द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 राज्यसभा में बहुमत के साथ पास हो गया। बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। विधेयक में 3 तलाक का अपराध साबित होने पर पति को 3 साल तक की जेल का प्रावधान है, लेकिन सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी इस बिल का पास होना सबको अचंभित करता है। जबकि एनडीए का प्रमुख घटक दल जदयू 3 तलाक बिल के विरोध में था। इसके लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने किस रणनीति के तहत कार्य किया, आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी राजनीतिक सोच और कहानी। 3 तलाक बिल दूसरी बार राज्यसभा में पेश हुआ है। पिछली मोदी सरकार में 3 तलाक बिल राज्यसभा में पेश हुआ था, लेकिन सेलेक्ट कमेटी के पास अटक कर रह गया था। इस बार राज्यसभा में 3 तलाक बिल का पास होना उसी दिन पुख्ता हो गया था जब पिछले सप्ताह गुरुवार 26 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक बिल आरटीआई राज्यसभा में 75 के मुकाबले 117 वोट से पास करवा लिया, जबकि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट करते हुए सूचना का अधिकार संशोधन बिल का पुरजोर विरोध किया था। पॉलिटॉक्स की टीम ने उसी दिन अपनी खबर में इस बात को पुख्ता कर दिया था कि जिस तरह केंद्र सरकार ने आरटीआई संशोधन बिल राज्यसभा में पास करवाया है, उसी तरह 3 तलाक बिल भी पास हो जाएगा। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में 3 तलाक बिल को पास कराने में वोटिंग के दौरान राज्यसभा की खाली पड़ी कुर्सियों का अहम योगदान रहा, या यूं कहें कि इस बिल का पुरजोर विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों का वोटिंग का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट करना 3 तलाक बिल को पारित कराने में सबसे बड़ा योगदान साबित हुआ। हमारी राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 4 खाली हैं। ऐसे में सदन में 241 सदस्य मौजूद हैं। यहाँ किसी भी विधेयक के बहुमत के लिए 121 सदस्यों की जरूरत है, लेकिन 3 तलाक बिल की वोटिंग के दौरान 183 सांसद ही सदन में मौजूद रहे। ऐसा ही कुछ आरटीआई बिल के दौरान भी हुआ। अब बहुमत के लिए चाहिए थे केवल 92 वोट। जब वोटिंग हुई तो बिल के पक्ष में पड़े 99 वोट और विपक्ष में 84। ऐसे में 15 वोटों के अंतर से 3 तलाक बिल राज्यसभा से पारित हो गया और देश में एक इतिहास कायम हो गया। मंगलवार को राज्यसभा में 3 तलाक बिल के लिए वोटिंग के दौरान विपक्ष के करीब 20 से ज्यादा सांसद गैर हाजिर रहे। इनमें टीआरएस के 6, टीडीपी के 2 और बीएसपी के 4, टीएमसी के 2, आरजेडी के 1, सीपीआई के 1, केरल कांग्रेस का 1, आईयूएमएल के 1 सांसद ने वोटिंग का बहिष्कार किया। राज्यसभा के नामित सदस्य केटीएस तुलसी भी संसद में वोटिंग के दौरान उपस्थित नहीं रहे। एनडीए की सहयोगी जेडीयू के 6 सदस्यों ने भी सदन से वॉकआउट किया। इसमें से करीब सभी सदस्य बिल के विरोध में थे, लेकिन इनके सदन में अनुपस्थित होने का पूरा फायदा बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए को हुआ और एनडीए ने आसानी से राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर बहुमत हासिल कर लिया। इस तरह एनडीए ने 3 तलाक बिल को 15 वोटों से पारित करा देश में सालों से चल रही मुस्लिम महिलाओं की एक कुप्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के इस बिल को लाने के बाद मुस्लिम पुरुषों को जरूर बड़ा झटका लगा हो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं से किया गया वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर निभाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।